अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आवर टुडेज सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 15 में अ, एन और एंड के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अ जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ यूज़ होता है कि जैसे कि जी, एच, जे, के, एल, बी, सी। और एन जो है वो वोवल लेटर्स के साथ यूज़ होता है। वोवल लेटर्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे कि अ कप। अब कप में जो सी है वो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया? अ कप, अ कप, अ कप। इसी तरह अब है एन एप्पल। एप्पल में जो ए है वो वोवल है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया? एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल। अब है अ फिश। फिश में जो एफ है वो है कॉन्सोनेंट। एफ जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया? अ फिश। अब है एंड। बच्चों, आपको पता है एंड हम किन चीज़ों के साथ लगाते हैं? दो चीज़ों के दरमियान में जब हम यूज़ करते हैं उसके अंदर एंड लगाते हैं। जैसे कि अ कप एंड अ ग्लास। जैसे कि अगर आपके पास पेंसिल और रेज़र है तो हम क्या कहेंगे? अ पेंसिल एंड अ रेज़र। इसी तरह अ कप एंड अ ग्लास, यानी कि कप और ग्लास। अ कप एंड अ ग्लास। कप और ग्लास के दरमियान में हमने क्या यूज़ किया? एंड। इसी तरह एन एप्पल एंड एन एग, यानी कि सेब और अंडा। सेब और अंडा, जैसे कि एन एप्पल एंड एन एग। इसी तरह अ फिश एंड अ फ्रॉग, यानी कि एक मछली और एक मेंढक। अ फिश एंड अ फ्रॉग। एक बार फिर से इसको देखते हैं बच्चों। अ, एन और एंड, यानी अ जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होते हैं। एन जो है वो वोवल लेटर्स के साथ यूज़ होते हैं। वोवल लेटर्स कौन से थे? ए, ई, आई, ओ, यू। इसी तरह दो चीज़ों को अलग करने के लिए हम उसके दरमियान में क्या लगाते हैं? एंड। क्या यूज़ करते हैं हम उसमें? एंड। जैसे कि अ कप एंड अ ग्लास। अ कप अ ग्लास नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसके दरमियान में क्या लगाया? अ कप एंड अ ग्लास, यानी कि कप और ग्लास। इसी तरह एन एप्पल एंड एन एग। अब एप्पल और एग तो नहीं हो सकता, यानी कि सेब और अंडा नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या लगाया? एन एप्पल एंड एन एग। इनके दरमियान में हमने क्या लगाया? एंड। इसी तरह अ फिश एंड अ फ्रॉग। अ फिश एंड अ फ्रॉग। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। बच्चों, यहाँ पे रीड, राइट एंड कलर। अ, एंड और एन। इसमें हम अ, एंड और एन को यूज़ करेंगे। जैसे कि अब ये गोट बनी हुई है। गोट में बच्चों जी जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया? अ गोट। अब है अ हेन डैश एन एग। अ हेन एंड एन एग, यानी कि मुर्गी और एक अंडा। इसी तरह डैश और फिर कैट। इस कैट में सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने क्या लगाया इसके साथ? अ कैट। अब है अ गोट डैश अ हेन। इसमें क्या लगेगा? दो चीज़ों के अलग करने के लिए हमने उसमें क्या लगाया था? एंड। अ गोट एंड अ हेन। इसी तरह डैश एग। एग में जो ई है वो है वोवल है, इसके साथ हमने क्या लगाया? एन एग। इसी तरह अब है अ फॉक्स डैश अ कैट। अ फॉक्स एंड अ कैट। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने अपनी बुक में कुछ इस तरीके से कलर्स किए हैं। आप सब भी अच्छे तरीके से कलर्स कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब हम इंग्लिश की कॉपी पर काम करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम काम करेंगे वो है मेक वर्ड सी एंड डी। सी के पहले मेक वर्ड्स बनाते हैं। सी से क्या बनता है? कैट, कप, कैप। कैट, कप, कैप। अब है डी से क्या बनेगा? डोर, यानी दरवाज़ा। डॉट,
डॉग। डी से कौन से वर्ड्स हैं? डोर, डॉट, डॉग। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सी से कैट, कप, कैप। डी से डोर, डॉट, डॉग। स्टूडेंट्स अब हम फोनिक्स की बुक का काम करेंगे। आप सब भी फोनिक्स की बुक को ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट्स आज हम फोनिक्स की बुक पेज 9, 10, 11 और 12 करेंगे। रीड एंड राइट एन वर्ड्स, यानी कि आज हम एन की सीरीज़ को पढ़ेंगे। पेन, कैन, रैन, मैन, वैन, फैन। पेन, कैन, रैन, मैन, वैन, फैन। राइट द बिगनिंग साउंड्स। अब हम इनकी बिगनिंग साउंड लिखेंगे। सब यहाँ पर एन लिखा हुआ है, हम उसके साथ इनकी बिगनिंग साउंड्स लिखेंगे। सबसे पहले है मैन, एन, मैन। अब है प एन, पेन, प एन, पेन। व एन, वैन, एन, फैन। ख एन, खैन, र एन, रैन। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। मैन, पेन, वैन, फैन, कैन, रैन। मैन, पेन, वैन, फैन, कैन, रैन। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। रीड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स, यानी कि हम राइमिंग वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले है कैन, पेन। इसकी ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। कैन, पेन। इसी तरह अब है लिप, वैन, मैन। इनमें से राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? वैन, मैन, वैन, मैन। अब है रैन, निप, फैन। रैन और फैन जो है वो राइमिंग वर्ड्स हैं, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। रैन, फैन। देयर इज़ अ मैन, ही हैज़ अ वैन, he turns on a fan, he opens a can, and he cooks in a pan। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस पेज पर हमने एन की सीरीज़ के बारे में पढ़ा है। आपने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है और इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और इन पिक्चर्स के साथ इनको पढ़ना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर है रीड एंड राइट एब वर्ड्स। अब हम एब की सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं एक बड़ी सी कैप बनी हुई है, इनमें वर्ड्स लिखे हुए हैं। एब की सीरीज़ लिखी हुई है। कैप, लैब, जैब, टैब। कैप, लैब, जैब, टैब। कैप, लैब, जैब, टैब। अब हम इनकी बिगनिंग साउंड्स को लिखेंगे। सबसे पहले है ल एब, लैब, ल एब, लैब, ल एब, लैब। अब है ज एब, जैब, ज एब, जैब। ट एब, टैब, ट एब, टैब। अब है ख एब, कैब, ख एब, कैब, ख एब, कैब। लैब, जैब, टैब, कैब, लैब, जैब, टैब, कैब। इसी तरह अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। रीड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स। इसमें भी हम राइमिंग वर्ड्स को लिखेंगे। सबसे पहले है कैप, फैन और जैब। राइमिंग वर्ड्स कौन से वाले हैं? कैप और जैब, यानी कि इनकी एक जैसी साउंड आ रही है। कैप, जैब। कैप की पहले ट्रेसिंग करते हैं। कैप, अब है जैब। इसी तरह लैब, टेन और टैब। लैब और टैब जो है वो राइमिंग वर्ड्स हैं, हम इसको लिखेंगे।
लैब, टैब। इसी तरह अब है अ बॉय वेंट टू अ लैब। सिटिंग इन अ कैब, ही गॉट अ जैब। एंड ब्रोक हिज टैब। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस पेज पे हमने राइमिंग वर्ड्स को लिखा और यहाँ पर जो है हमने इन पिक्चर्स को देखते हुए इन वर्ड्स को लिखा। स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपको काम में कोई भी मसला होता है तो आप मुझसे सैटरडे वाले दिन आकर पूछ सकते हैं और ये काम आपने मुझे सैटरडे वाले दिन ही चेक करवाना है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। अल्लाह हाफिज़।